बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं से यूसुफ शाह और आप देख रहे हो यूसुफ शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए जिस आलू की सब्ज़ी की रेसिपी ला ये इंशाल्लाह इतनी नेक्स्ट लेवल की तैयार होगी कि आप हर किस्म के आलू की भाजी, आलू की कटलेट्स, आलू की सब्जियां भूल जाएंगे। और ये आलू की सब्ज़ी इतनी नेक्स्ट लेवल की तैयार होगी कि सब हैरान रह जाएंगे। ये टेस्टी और खूबसूरत तो बनाएगी, लेकिन इसका अरोमा जो होता है ना, एक खुशबू जो होती है वो पूरे घर में फैल जाएगी। बनाना बहुत ही आसान है। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से और अंत तक देखना है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, यहाँ पर आपने सबसे पहले लेने हैं 1 kg बड़े और अच्छे वाले आलू। और उसको मैंने पहले एक मरतबा अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। तो हम सबसे पहले इसके छिलके रिमूव कर लेंगे। आपने इस तरीके से एक कटिंग मशीन ले लेनी है और इसके छिलके आपने इस तरीके से रिमूव कर लेने हैं। चलिए जी, ये देख ले हो चुका है। छिलके हटाने के बाद अब आपने एक बाउल लेना है और इन आलूओं को आपने इस तरीके से इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो सारे आलूओं को आपने इस तरीके से छील लेना है। तो चलिए जी, ये देख ले सारे आलूओं को मैंने इस तरीके से साफ़ कर लिया। इसके छिलके मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने कोई से भी एक कटिंग बोर्ड ले लेना है या जिसके ऊपर आप वेजिटेबल्स काटते हो वो आपने ले लेना है। उसके बाद जिन आलूओं को हमने छील लिया था उनमें से आपने एक आलू लेना है और इनको आपने कोई से भी कट नहीं मारना, सीधे सीधी आपने इसको इस तरीके से गोल गोल शेप में काट लेना है। इस तरीके से पोटैटो के जो स्नैक्स बनते हैं ना, उसी तरीके से आपने इसको गोल गोल शेप में काट लेना है। लेकिन मेन बात यह है कि आपने इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना। मीडियम से साइज़ में आपने ये देख ली, इस तरीके से आपने इनको काट लेना है। तो सारे आलू को मैं काट लेता हूँ। तो चलिए जी, ये देख ले सारे आलू मैंने इस तरीके से काट लिए। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। ये देख ले, इस साइज़ में आपने आलूओं को काट लेना है, ठीक है। इससे मोटा भी नहीं, इससे पतला भी नहीं। तो अब आपने इसको 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर आपने 3 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। आप घी का यूज़ कर ले, ऑयल का यूज़ कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आलू हमने इस तरीके से काट लिए थे इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो इस टाइम पर आके ये सारे के सारे आलू आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आलूओं को एहतियात से ऐड करना है, नहीं तो ऑयल आपके ऊपर लग सकता है और आप जल सकते हैं। ऐड करने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने से ये होगा कि ऑयल इसके ऊपर लग जाएगा और उसको कुक होने में आसानी होगी। तो अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए ऊपर से ढक देना है और हाई फ्लेम पर आपने इसकी पकाई करनी है, ठीक है, लो फ्लेम पर नहीं। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा देते हैं और ये देख लें माशाल्लाह जो हमारे आलू थे वो हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं ताकि ये नीचे से चिपके ना या नीचे से जले ना। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें जीरे के ऐड कर देंगे जो कि बहुत ही अहम है। और 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें गर्म मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें हल्दी का ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो कि बहुत ही अहम है वो है कुलुंजी। 1 टीस्पून हम ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से हाथों की मदद से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद 1/2 टीस्पून अजवाइन लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से हाथों में मसल के इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे मसाले कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, लेकिन आपने एहतियात रखना है कि आलू टूटे ना, ठीक है। आपने कुछ इस टाइप के चम्मच लेना है जिसका मुंह सीधा हो। आप मेरा चम्मच देख लें, कुछ इस टाइप का आपने चम्मच लेना है जिससे आपके आलू टूटे ना। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इन मसालों को हम आलू के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से सिर्फ हमारे लिए एक प्यार होता है, हमें मोहब्बत दिखाने का, हमें इनाम देने का, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये नीचे से जले ना। थोड़ा सा ही पानी आपने ऐड करना, ज़्यादा ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग करने के बाद अब आपने लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए ऊपर से ढक देना है ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए जी, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ढक्कन हटा देते हैं और ये देख ले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू बिल्कुल तैयार है। तो अब आपने सबसे लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया इस तरीके से गार्निश कर रहे हैं जिससे इसकी खूबसूरती और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। और धनिया डालने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे आलू है वो किस टाइप के यहाँ पर तैयार हुए। ये आप चेक करें, माशाल्लाह इसका लुक आप चेक करें। तो आप फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी आलू की सब्ज़ी, सूखी आलू की सब्ज़ी, पोटैटो कटलेट्स, जो आप इसको कहना चाहते हो आप कह सकते हैं, हमारी मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपने एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये इतनी नेक्स्ट लेवल की तैयार होगी कि आलू की भाजी इसके सामने कुछ भी नहीं है।
तो इस वीडियो को आपने अभी सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी लाजमी से प्रेस कर ले। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी ने वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।